नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस टॉक शो सीरीज में जिसका नाम है डर्मा टॉकीज विद डॉक्टर नेहा शाह। और हम इस सीरीज के जरिए आपसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हैं। अब हमारी एक फैमिली बन गई है, हम बहुत सारी बातें करते हैं। आज हम एक लग्जूरियस ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। मतलब यूजुअली लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर आजकल चर्चा में इसको रखते हैं, इस टॉपिक को, और कंसर्न होते हैं बहुत सारे। अ, इस बला का नाम है लेज़र हेयर रिमूवल। तो डॉक्टर हॉटेस्ट साहब टॉपिक को हो। हॉटेस्ट टॉपिक, और मैं आप सभी को बताऊं, आपको लगता होगा कि हम लोगों में बातचीत हो रखी होती है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक मैं एकदम पूरे अधिकार के साथ डॉक्टर साहब से पूछता हूँ और उनको लगता है अच्छा ये है, तो बात शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हेयर रिमूवल, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, लेकिन लेज़र हेयर ट्रीटमेंट और रिमूवल का जो प्रोसेस है, उसको लेके लोग आजकल बहुत ज़्यादा दे आर काइंड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स दिस ट्रेंड। तो इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये कि है क्या ये? तो लेज़र क्या होता है? एक मशीन होती है जो कि लेज़र लाइट किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ पे एमिट करती है। तो वो हमारे स्किन पे जाती है, स्किन से एब्जॉर्ब होकर हेयर फॉलिकल तक पहुंचती है। हेयर फॉलिकल में मेलानिन होता है, एक पिगमेंट। वो जो है इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब वो हीटेड अप हो जाता है और हीट होके वो फॉलिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरह से जो बाल हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसमें आपने खास बात देखी कि हेयर फॉलिकल का होना ज़रूरी है। अब जब हम वैक्सिंग करते हैं या हम डीएपाइलेशन करते हैं जिसमें कि या थ्रेडिंग करते हैं जिसमें हेयर फॉलिकल रूट से निकल गया, तो इस केस में ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम लेज़र के लिए आए तो हमारा बाल शेव्ड हो, मतलब हेयर फॉलिकल इंटैक्ट हो, अंदर ओके ऊपर से बस काटा गया हो। ओके, मतलब ये भी ध्यान रखना ये भी ज़रूरी ध्यान है। रखना ज़रूरी तो डॉक्टर साहब, ये तो पता चल गया कि लेज़र क्या है। है। हाउ डू यू गो ahead with the procedure? Okay. So, if you are planning to get a laser hair reduction, you should first of all get a consultation with your preferred dermatologist. तो वो आपको बताएंगे कि आर यू अ फिट कैंडिडेट और नॉट। तो फिट का मतलब है कि जनरली वी डोंट डू लेजर्स इफ यू हैव इन्फेक्शंस, इफ यू हैव सर्टेन ऑटोइम्यून डिजीजेस, इफ यू ऑन सर्टेन काइंड ऑफ medications like retinols, oral retinoids, इफ़ यू हैव एक्टिव इन्फेक्शन लाइक herpes, इस तरह के लोगों में पहले हम लोग नहीं करते। ओके सेकेंडली, जिनके बाल वाइट हो चुके होते हैं, तो वाइट हेयर पे या लाइट हेयर पे ये काम नहीं करता, क्योंकि जैसा कि हमने बताया ये मेलेनिन एक क्रोमोफोर एब्जॉर्ब करता है लाइट को। तो जब मेलेनिन होगा ही नहीं तो एब्जॉर्ब क्या करेगा? तो अगर आपके बाल, जैसे हमारे पास एल्डरली फीमेल्स आती हैं जिनके यहाँ के बाल वाइट हो जाते हैं, तो उस पर ये नहीं काम करता। तो अर्ली स्टेजेस में कराना ज़रूरी है। फिर जो आपने एक फर्स्ट कंसल्टेशन ले ली, देन यू कैन डिसाइड द डेट जो आपको चाहिए। तो 15 days प्रायर टू द प्रोसीजर यू शुड नॉट अंडरगो any kind of facials, bleaches, any other kind of derma treatments, any fillers, any botox. कोशिश करें कि 15 दिन जब आप लेज़र करा रहे हैं उसके 15 दिन पहले तक आप ये सब ना कराएं। ओके आपकी स्किन एकदम फ्रेश हो। फिर जब फुल हेयर ग्रोथ हो तब आए। नॉर्मली क्या, अगर आप 10-15 दिन पहले आपने अगर वैक्सिंग कराई होगी या थ्रेडिंग कराई होगी तो वो बहुत कम समय होता है कि हेयर पूरी फुल ग्रोथ में आ जाए। तो हेयर को फुली ग्रो करने दें, देन you can come to the clinic. ओके So once you're in the clinic, you are first shaved, then your area is thoroughly cleaned and marked, and then a gel is applied, laser gel, then laser beam is passed. ओके Again, फिर वो remove होता है सब, and then you are put on a moisturizer and sunscreen, and you are set to go back home. How long does it take? So for upper lips or face, it takes hardly 5-10 minutes. Lekin if you are going for larger body surface area, it will definitely take larger time. So for full body, approximately it takes 2.5 hours, depending upon the machine, क्योंकि उसका साइज होता है रोप का कि कितने एरिया को वो कवर कर सकता है, प्लस आपके टेक्नीशियन की एबिलिटी पे भी कितनी जल्दी जल्दी वो कर सकता है। पेनफुल होता नो, सो पेनफुल नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि पिन प्रिक्स हो रहे हैं, ओके या नम्ड स्किन पे कुछ बर्न, मतलब पता नहीं, इचिंग जैसी फीलिंग आ रही मतलब है। वही अनजाना सा मीठा मीठा सा दर्द होगा। हाँ। प्यार वाला दर्द होता है।
सीधी सीधी प्लस सम मशीन्स आल्सो हैव अ कूलिंग प्रोब, बात। तो So वो they ना can keep like साइमल्टेनियसली क्या कूल करते रहते हैं, तो आपको फील नहीं होता। फील नहीं होता। डॉक्टर साहब एक चीज़ ज़रूर मैं इसी सवाल का एक अगला एक्सटेंशन होगा। एक इंसान को अगर फुल बॉडी हेयर रिमूवल कराना है लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू, तो कितनी सीटिंग्स होती हैं और कितने अंतराल पर ये सीटिंग्स होती हैं? सिटिंग्स डिपेंड अपॉन आपका स्किन टाइप क्या है, मतलब कलर क्या है, फिर आपकी हेयर ग्रोथ कैसी है, आपका हेयर टेक्सचर कैसा है, कोर्स है कि थिन है, तो इन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नॉर्मली 4 to 6 सेशंस आर रिक्वायर्ड। नॉर्मली फोटो मतलब अगर जो भी स्किन टाइप और हेयर टाइप हो उसको आप मिला के अगर हाँ, कहें तो मैक्सिमम हाँ, 6 सीटिंग्स हाँ। में 6 सीटिंग्स में चमकने लगेंगे आप हाईवे की तरह। लेकिन एक सवाल और आता है कि इसके आपने प्रिकॉशनरीज तो बता दिए कि 15 दिन तक नो फेशियल नथिंग नथिंग, इट शुड बी वेरी नैसर्गिक जिसे हम कहते हैं, है ना? लेकिन इसका पोस्ट केयर प्रिकॉशनरीज क्या होगा? वो उसके एज सच तो कुछ नहीं होता। जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनमें थोड़ी रेडनेस आ जाती है, ओके। so they should use a cream prescribed by their doctor. हम्म Then moisturizer and sunscreen are must. You should try avoiding sun for 3 to 4 days, ओके preferably if not at least 24 hours. अगर आपको थोड़ी बर्निंग है तो you can use cool compresses, और as such nothing major. नथिंग मेजर और अगेन जो आपने पहले 15 दिन नहीं कराया उसके बाद भी आप 15 15 दिन दिन तक ना facials, करवाइए। मतलब एक महीने ये सारे जो पंचायत है स्किन पंचायत वो नहीं करना है क्योंकि आपको लेजर ट्रीटमेंट लेना है इसलिए। डॉक्टर साहब यूजुअली विंडो क्या होता है, लाइक फर्स्ट सीटिंग एंड सेकंड सीटिंग के बीच का गैप कितना होता है? जनरली 4 to 6 वीक्स होता है, बट अगेन डिपेंड्स अपॉन द हेयर ग्रोथ। ठीक है। तो हम लोग सिटिंग्स इसलिए करते हैं क्योंकि जो हेयर फॉलिकल है उसमें सबसे ज़्यादा मिलेनिन होता है जब वो ग्रोइंग फेज में हो। ओके तो सब हेयर एक ही साथ ग्रोइंग फेज में नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग को सिटिंग्स चाहिए। कुछ हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय होंगे, फिर कुछ बच जाएंगे, सो अल्टीमेटली सारे 4 से 6 सेशंस में चले जाते हैं। बट नॉर्मली हेयर जब फुल ग्रो कर जाए तब हमें कराना चाहिए। तो 4 to 6 वीक्स नॉर्मली लगता है, पर किसी में ग्रोथ स्लो होती है तो थोड़ा और ज़्यादा खिंच जाता है, किसी में फास्ट होती है तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपका टाइम पीरियड फिक्स्ड हो सकता है शुरू में आपको जल्दी जल्दी कराना पड़े, बाद में आपका थोड़ा डिले हो जाए। लेकिन ये परमानेंट हेयर रिमूवल हो जाता है 6 दिस इज अ सीटिंग बिग के बाद? मिथ। हाँ सो परमानेंट होता है, परमानेंट मीन्स कि 2-3 साल तक नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। ऑलमोस्ट नहीं आएगा। कुछ लोगों में आता है, तो इसको परमानेंट करने के लिए आपको एक वार्म अप सेशन लेना पड़ता है एवरी 6 मंथ्स और एवरी ईयर। ओके अदरवाइज आप एक बार सेशंस खत्म कर लिए तो 2-3 साल तक तो नहीं आता है। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर वार्म अप सेशन भी ले रहे हैं तो उसके पहले भी वो जो जैसे स्किन में यूजुअली वैक्सिंग और उसके बाद होता है ना एक समय के बाद थोड़ी कड़ी उसके वो सब नहीं होता। ओ अगर हेयर आते भी है ना 3-4 साल बाद, तो दे आर कंपैरेटिवली लेस एंड दे आर कंपैरेटिवली फाइनर, तो कभी कभी जरूरत भी नहीं पड़ती। तो मतलब हाँ, तो 4 से 6 हफ्ते आपने कहा कि एक पर मिनिमम gap गैप तो between हो sessions. जाता है। हाँ डॉक्टर साहब इसको लेके ये मिथ है या फैक्ट है तो आप बताएंगे। लोगों को कराने का बहुत मन होता है, जैसे मुझे बहुत मन होता है, लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि कहीं इससे अगर कैंसर हो गया तो? लेजर से कैंसर नहीं होता, दो बहुत कम अमाउंट ऑफ रेडिएशन आपके स्किन में जाती है, पर देयर आर नो स्टडीज दैट टेल दैट इट कॉजेस कैंसर, एंड लेजर हैज बीन इन यूज फ्रॉम 1997। ओके सो इट्स बीन ऑलमोस्ट आई थिंक 30 एट द years. वर्ड जैसे हाँ, इतना हो गया है, एंड देयर आर नो थ्योरीज और स्टडीज सेइंग दैट इट कॉजेस कैंसर। प्लस बहुत ज़्यादा लेजर इवोल्यूशन भी हुआ है, सो वी हैव कम nowadays we are getting very nice lasers, very good lasers, very effective in a very short span of time, मोर एडवांस्ड। more advanced. डॉक्टर साहब तो कैंसर नहीं होता है इसको लेकर, ये जो चिंता थी ये मेरी आपने दूर कर दी। बहुत लोगों की ये चिंता होगी, लेकिन क्या इसका कोई ऐसा ड्रॉबैक है कि कैंसर तो नहीं लेकिन कुछ और साइड इफेक्ट इसके होते हैं? देखिए, एक मेजर चीज़ जो हमने पहले बताना हम भूल गए कि जब भी आप लेज़र कराने जाते हैं तो आपका और आपके जो भी टेक्नीशियंस हैं, दे हैव टू कवर देयर आईज विद अ
गुड फिट गॉगल्स जो आप लेज़र लाइट को आपकी आंख में जाने से प्रिवेंट करें। तो इसलिए क्योंकि वो आई डैमेज कर सकता है अगर आप नेसेंट आई में कराएं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर योर आइज। कभी कभी लगता है अरे डॉक्टर सब हटा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। नो, दैट इज़ अ मस्ट। इज अ मस्ट। अब पता है मेरे को क्या डर लगता है, मुझे लगता है कि हेयर रिमूवल भाई बॉडी में ही जा रही है, वो चीज़ें ट्रीटमेंट है इधर का है। अगर मैंने अपने हाथ के साफ करा दिए, पैर के साफ करा दिए, पता चला बालों पर भी उसका इफेक्ट आने लगा, सर का भी वो हेयर लॉस हो जाएगा, ऐसा भी लोकल होता है? लोकल एरिया में होता है ना, जैसे हम लोकली लेज़र बीम टारगेट करते हैं, तो अगर हम यहाँ रख रहे हैं प्रोब तो यहाँ लेज़र लाइट कहाँ जा रही है? तो ये जो एक डर है, ये जो अंदर से एक आने वाला, अपने आप पर लगने वाला लगाम और अंकुश है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, डॉक्टर साहब के कहने का मतलब है। और डॉक्टर साहब लेजर ट्रीटमेंट में खर्चा कैसा आता है, मतलब हाउ अ मिडिल क्लास पर्सन लाइक मी वुड अफोर्ड दिस एंटायर थिंग? सो इफ़ यू सी ऑन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इट, आपके मंथली वैक्सिंग सेशन से आप फ्री हैं। आप जो फीमेल्स हैं उनको तो अपर लिप और फेशियल वैक्स के लिए और जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। इट इज़ फर्स्ट फ्री, आपको मेंटल फ्रीनेस मिल रही है, आप एकदम खुश हैं, कुछ कराना ही नहीं है। इट इज़ टैड बट एक्सपेंसिव, but it depends upon again machine to machine. Okay. So if it is an expensive machine, so basically उसमें charges थोड़े ज़्यादा लगेंगे, but anywhere for 5 to 6 sessions people charge anywhere from 60K to 2 lakhs depending upon many factors. Okay. So in fact in 2 lakhs you say that you cover all the 6 sessions. Max 2 lakhs. Max 2 lakhs. एंड 60,000 में भी वही काम करता है जो 2 lakhs में काम करता है, थोड़ा मशीन एडवांस होता है ये। नहीं, नॉट नेसेसरली। कुछ लोग, सो इट आल्सो डिपेंड्स ना, इफ समबडी इज स्टार्टिंग न्यू और अगर शहर बदलना है, सो अगर किसी की रेंटल स्पेस नहीं लग रही है तो अपने खर्चों पे भी तो डिपेंड करता है, सो दे चार्ज अकॉर्डिंगली। ओ, तो मतलब बिटवीन 60K to 2 lakhs ये अफोर्डेबल है, मतलब ये एक्चुअली देखे तो अफोर्डेबल है, एंड दिस इज फॉर 5 सेशंस। 5-6 सेशंस के लिए सीरियसली अफोर्डेबल है। ओह वाओ, वी कैन प्लान। तो एक सवाल और, एक चीज आपने मुझे नहीं पूछी, हाँ, क्या मेन भी करा सकते हैं? मैं एक्चुअली वही पूछने जा रहा था, तो इट्स गुड, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक डॉक्टर। तो प्लीज इसका जवाब दीजिए। हाँ, मेन भी कराते हैं, स्पेशली बियर्ड शेपिंग के लिए कराते हैं। आपने देखा होगा स्पेशली सेलिब्रिटीज का, दे हैव दिस शार्प बियर्ड लाइन, दैट इज बिकॉज उसके ऊपर के सारे लेजर से हम लोग हटा देते हैं। ओके। प्लस कुछ लोगों को ना क्रोनिक इन्फेक्शंस होते हैं बियर्ड एरिया में, जिसको हम लोग साइकोसिस बार भी कहते हैं। तो उससे इनग्रोन हेयर हो जाता है और वो उनको ट्रबल करता है, तो देन वी रिमूव द डू ए लेजर हेयर रिमूवल, तो दे गेट रिड ऑफ दैट। पर हाँ, ये इसका एक साइड इफेक्ट है कि फिर बियर्ड नहीं आती, फिर यू हैव टू यू नो क्लीन शेव्ड हमेशा आपको। तो जैसे जिसको क्लीन शेव दिखना है उसके लिए तो ये लाइक इट्स अ बून। एंड व्हाट एज डू यू रेकमेंड an individual to start with the hair removal वाला ये ट्रीटमेंट जिसे हम लेजर कहते हैं? जनरली हम लोग 14 to 16 ईयर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगेन द रिकमेंडेशन इज कि आफ्टर यू अटेन योर फुल प्यूबर्टी टू स्टार्ट, बिकॉज हेयर ग्रोथ पैटर्न्स चेंज होते हैं। ओके। टू स्टार्ट आफ्टर प्रोबेबली 16 ईयर्स ऑफ एज, और देन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन गार्जियंस विश एंड चॉइस, सो you need to have your parental consent. Yeah, parental consent, मतलब I think under 20 तो any date is required, but above 20 also you need to be much more conscious with what you are going to do. तो हेयर लेजर रिमूवल ट्रीटमेंट से रिलेटेड ऐसी कोई बात, जो ऐसा कोई सवाल जो मैंने आपसे नहीं पूछा और एज अ स्पेशलिस्ट, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट यू फील दैट पीपल शुड नो? कौन नहीं करा सकता? तो प्रेगनेंसी में आप नहीं करा सकते, लैक्टेशन में आप नहीं करा सकते, if you have any infections, if you have any suffering from any kind of autoimmune diseases, if you are ये सब तो मतलब स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस है कि करा ही नहीं सकते। रिलेटिव है कि इफ यू आर ऑन सर्टेन ड्रग्स, तो जब वो बंद होगी तो आप करा सकते हैं। ओके। सर्टेन ड्रग्स मतलब अगर किसी को बीपी और शुगर की दवा चल रही है तो क्या करा सकते हैं? आप करा सकते हैं, परेशान। तो ये सारे हमारे सवाल थे आपसे डॉक्टर साहब आज। और लेजर जो है, लेजर ट्रीटमेंट, इट्स अ फैशन, इट्स ट्रेंडिंग, इट्स सेफ, या इट्स सेफ, yeah, and will get you free of all your this monthly dramas, so do get it done, ladies and gentlemen both, if you wish to shine bright.
So for such sessions, stay tuned to this channel called Derma Talkies with Dr. Nehasha. आप हमसे ऐसे ही जुड़िए, हमसे सवाल पूछिए, हमें ये सजेशन दीजिए कि हम किन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं आपके लिए, और आप अपने जानने वालों तक हमारी बातें पहुंचाइए जिससे कि उनके भी सवाल हम तक पहुंच सके। तो शेयर बस इसलिए नहीं करना है क्योंकि मुझे चैनल का आउटरीच बढ़ाना है, शेयर इसलिए भी करना है क्योंकि हम जो डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठ के जो एक सोशल सर्विस कर रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने सवाल हम तक पहुंचा सके और हमारा कारवां आपके साथ यूं ही कायम रहे। खूब ध्यान रखिएगा अपना, हम फिर आपसे रूबरू होंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। Stay tuned, do like, share, and subscribe, and keep watching. Keep watching, yes.